लेबर पेन से डर लगता है? क्या आप भी सोचती हैं कि मेरी डिलीवरी बिना एपिड्यूरल के और बिना इंजेक्शंस के बहुत आराम से हो जाए? तो आज का वीडियो आपके लिए। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ऐसी रेमेडीज जिससे कि आप अपने लेबर के पेन को नेचुरली कम कर सकते हैं। मेरे बहुत सारे प्रेगनेंसी के स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं, अब तो मेरा लेबर का टाइम पास आ रहा है, लेबर का पेन कैसा होगा, मुझे कितनी देर पेन सहना पड़ेगा? अगर आपके मन में भी ये क्वेश्चन है तो आज हम इसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। Hey everyone, I'm डॉक्टर गरिमा विश्वास, I'm प्रेगनेंसी एंड वुमेन हेल्थ फिटनेस एक्सपर्ट। तो आज की सीरीज में मैं एक बहुत कॉमन कंसर्न लेकर आई हूँ जो कि ऑलमोस्ट हर एक मदर का होता है, वो होता है लेबर पेन से डरना। बहुत सारे उनके मन में डाउट्स होते हैं, कैसी होगी लेबर की जर्नी, कैसा होगा पेन, बट अब डरने की बात नहीं है। आज का हमारा वीडियो देखने के बाद आपके मन से डर भी निकल जाएगा और आपको एक एजुकेशन भी मिलेगी कि आप अपने लेबर पेन को कैसे कम कर सकते हैं। अगर आपको कंटेंट अच्छे लगते हैं, इंफॉर्मेटिव लगते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकॉन को प्रेस करिए। तो सबसे पहली टेक्निक क्या है लेबर पेन को कम करने के लिए? वो होती है हमारी ब्रीदिंग टेक्निक, जिसे हम लोग कहते हैं डीप डायफ्रेगमेटिक ब्रीदिंग भी। कई लोग मुझसे ये पूछते हैं कि मैम सांस लेने से क्या पेन कम हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। उससे पहले हम सीखेंगे कि इस ब्रीदिंग को करना कैसे है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि इसका नाम है डीप डायफ्रेगमेटिक ब्रीदिंग या हम बेली ब्रीदिंग भी कहते हैं। जब हम बिगनर होते हैं उसमें सीखने के लिए आप एक हाथ चेस्ट पे रख सकते हैं, एक हाथ आपको अपने बेली पर रखना है। सांस लेते हुए अपने बेली को फुलाना है, सांस छोड़ते हुए बेली अंदर करनी है। फिर से देखिएगा, यहाँ पर मैं सांस ले रही हूँ 1 2 3 के काउंट तक, सांस छोड़ रहे हैं 6 के काउंट तक। तो जब भी आप ये ब्रीदिंग टेक्निक प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको ध्यान रखना है कि इस समय आपको सांस लेने और सांस छोड़ने के बीच में 1:2 का रेशियो होना चाहिए, मतलब कि डबल का रेशियो। अगर आप इनहेल कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं 3 की गिनती तक, तो सांस आपको छोड़ना है 6 की गिनती तक। फिर से एक बार देखेंगे, इनहेल 1 2 3, एक्सहेल 6, 3:6। अगर आप 6 काउंट तक सांस नहीं छोड़ पा रहे हैं तो आप इसे 2 और 4 से स्टार्ट करिए। 2 के काउंट तक सांस लीजिए और 4 के काउंट तक सांस छोड़िए। ठीक है, जब भी हम ये ब्रीदिंग टेक्निक प्रैक्टिस करते हैं तो ये हमारे नर्वस सिस्टम के पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करती है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि हमारे बॉडी को रिलैक्स करने का काम करता है। तो जब भी आप ये ब्रीदिंग टेक्निक प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी सारी मसल्स इंक्लूडिंग आपकी यूटेराइन मसल्स भी रिलैक्स हो जाती हैं। जब वो रिलैक्स होंगे तो पेन भी कम होगा। दूसरा, जब हम पेन में रहते हैं तो क्या होता है, कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज होता है। कॉर्टिसोल हार्मोन एक ऐसा हार्मोन है जिसे हम लोग स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं। वो आपकी सारी मसल्स को टाइट करने का काम करता है। लेकिन जब आप ये ब्रीदिंग टेक्निक प्रैक्टिस करते हैं तो ये कॉर्टिसोल हार्मोन के प्रोडक्शन को भी कम करता है। तो इसलिए आप इस ब्रीदिंग टेक्निक को अगर आप लेबर के टाइम में करते हैं तो आप इससे अपने पेन को बहुत कम कर सकते हैं। लेकिन देखिए, इसका ये मतलब नहीं है कि ये ब्रीदिंग टेक्निक केवल आपको लेबर के टाइम ही प्रैक्टिस करनी है। अगर आप बिगनर है और आपने कभी नहीं किए तो आप लेबर के टाइम में इसे नहीं कर पाए, क्योंकि आपका ब्रेन इस चीज के लिए ट्रेन नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपको अपने आप को पहले से ही इस ब्रीदिंग प्रैक्टिस को करते हुए अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना है। अगर आप, जैसे हम अपने आप को नॉर्मल डिलीवरी के लिए प्रिपेयर करते हैं थ्रू द एक्सरसाइज, वो होती है हमारी फिजिकल प्रिपरेशन, वैसे ही हमें अपने आप को मेंटली भी प्रिपेयर करना होता है। तो इस समय आप प्राणायाम, डीप ब्रीदिंग तो करिए ही करिए। तो ये सब आपके मेंटल पार्ट को और आपको मेंटल प्रिपरेशन में हेल्प करेगा, जिससे कि आपके जब लेबर के दिन में आप ये ब्रीदिंग टेक्निक प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपके पेन को भी रिड्यूस करने में हेल्प करेगा। दूसरी टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है, पार्टनर का सपोर्ट। कई लोगों को ये लगता है कि अरे लेबर की जर्नी में, लेबर के पूरे ड्यूरेशन में हस्बैंड का क्या रोल है। अगर आप ऐसे डेडिकेटेड हस्बैंड है जिनको लगता है कि आपको अपने लेबर पेन के टाइम में अपने वाइफ की हेल्प करनी चाहिए, उनका जो लेबर है, पेन है, आप उसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, तो आज मैं आपको ऐसी टेक्निक्स बता रही हूँ। तो पार्टनर का सपोर्ट लेबर के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप 30-39 वीक में भी हैं, आपको बैक पेन हो रहा है या आपको लेबर के टाइम में बैक पेन हो रहा है, तो इस समय आपके हस्बैंड आपको बहुत सारे तरीकों से मैनेज कर सकते हैं। उसमें से एक तरीका है पहला, मसाज टेक्निक। इस समय जब हस्बैंड अपनी वाइफ को स्पेसिफिकली बैक एरिया में, हिप एरिया में, शोल्डर एरियाज में, ये सब एरियाज में जब मसाज करते हैं तो उनकी बॉडी को रिलैक्स करने में, बैक पेन को रिड्यूस करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। उसका रीजन ये है कि जब भी आप मसाज करते हैं, अगेन स्ट्रेस हार्मोन कम होता है एंड मसाज करने से एंडोर्फिन हार्मोन, जिसे कि हम नेचुरल पेन किलर कहते हैं, वो भी रिलीज होता है। और ये मसाज अगर आपके हस्बैंड करते हैं तो एक इमोशनल सपोर्ट और वो फिजिकल टच भी आपको
बहुत ज्यादा रिलैक्स करता है। अब आप किस तरीके में या आपको मसाज का जब आप ले रहे हैं तो आपको कैसे बैठना है, उसके लिए आप सिंपली चेयर पे भी बैठ सकते हैं। आप सिंपली चेयर पे बैठ के, अगर आप फुट मसाज ले रहे हैं तो आप लेट के भी करवा सकते हैं, जो भी पोजीशन आपके लिए कंफर्टेबल हो। इसके लिए हमने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया है कि कैसे पार्टनर आपको असिस्ट कर सकते हैं। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगी, आप उसे जरूर चेक करिएगा। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है पोजीशन। लेबर के टाइम में मोस्टली मदर को ये नहीं पता होता है कि मैं किस पोजीशन में खड़ी रहूं, या मैं बैठूं या मैं लेटूं तो मेरा पेन कम होगा। तो नॉर्मली इस समय क्या होता है कि मदर जो होती है वो लेटी हुई पोजीशन में होती हैं। जब आप हॉस्पिटल जाते हैं, पेन हो रहा है, आप नॉर्मली लेटी हुई पोजीशन में रहते हैं। बट ये ध्यान रखिए कि अगर आप उस समय लेटी हुई पोजीशन में है तो आपका पेन भी बढ़ेगा, दूसरा आपका जो लेबर का ड्यूरेशन है वो भी बढ़ेगा। तो यहाँ पर हमें क्या गलती नहीं करनी है, लेटना नहीं है। अगर सब चीजें कंफर्टेबल हैं, फीटल मॉनिटरिंग में सब चीजें कंफर्टेबल हैं, आपका बीपी कंफर्टेबल है, तो आप इस समय ध्यान रखिए कि आप हॉस्पिटल में एक्टिव स्टेज ऑफ लेबर में हैं अगर, तो आपको अपराइट पोजीशन में रहना है। दैट मीन्स आप या तो समय वॉक करिए, या तो आप खड़े रह सकते हैं, या आप फॉरवर्ड लीन पोजीशन में आ सकते हैं, या तो आप इस समय ऑल फोर्स कैट एंड कैमल जो पोजीशन होती है उसमें आ सकते हैं। इन सब पोजीशन में आने से क्या होगा कि आप अपने बैक के और पेल्विक के प्रेशर को कम करेंगे, और साथ ही इसकी वजह से भी आपका पेन जो है वो बहुत कम हो जाएगा। तो पोजीशन के ऊपर भी हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने 4 से 5 पोजीशंस बताई हुई है जो कि आपके लेबर पेन को कम करने में भी हेल्प करेंगी, और ये पोजीशन आपके सर्विक्स डायलेशन को भी फास्ट करेंगी। तो आप उस वीडियो को जरूर चेकआउट करिएगा। अब हम फोर्थ टिप की बात करते हैं पेन को कम करने के लिए। तो फोर्थ इसमें एलिमेंट आता है हमारा हॉट वाटर बाथ। अब अगर आप घर पे हैं और आपको इस समय लेबर पेन हल्का हल्का स्टार्ट हो गया है तो इस समय आप हॉट वाटर बाथ लीजिए, उससे आपको बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगा। पर्टिकुलरली अगर आपको बैक में पेन है तो इस समय जब आप हस्बैंड के साथ, आपके हस्बैंड आपको मसाज दे रहे हैं, आपकी पेन कम करने में हेल्प कर रहे हैं, उस समय वो हॉट पैक भी यूज कर सकते हैं। आपके बैक में वो हॉट पैक अप्लाई कर सकते हैं, उससे भी आप अपने पेन को रिड्यूस कर सकते हैं। नाउ फिफ्थ जो टेक्निक आती है उसे हम कहते हैं गाइडेड मेडिटेशन, है ना। ये एक तरीके की डिस्ट्रैक्शन टेक्निक होती है, इसे हम गाइडेड मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन टेक्निक भी कहते हैं। इसमें बेसिकली क्या होता है कि आपको इस समय जब आप पेन के स्टेज में है तो आपको विजुअलाइज करना है, मतलब अपने माइंड को आपको डिस्ट्रैक्ट करना है। आप इस समय कोई भी आपका पास्ट इवेंट, आप अगर अपने कोई फैमिली फंक्शन में गए हो या आप अपने हस्बैंड के साथ कोई ट्रिप पे गए हो, कोई भी पास्ट इवेंट, आप उसे जस्ट विजुअलाइज करिए। या आप ऐसी कोई जगह जहाँ पे आप डिलीवरी के बाद जाना चाहते हैं, बीचेस और हिली एरिया, तो आप उनके छोटे छोटे फोटोग्राफ्स लेके या आप गूगल से फोटोज अपलोड करके उन फोटोज को अपने सामने रखिए और उन फोटोज को विजुअलाइज करना स्टार्ट करिए। आप उस एरिया में हैं, आप उस प्लेस में हैं, तो जब लेबर के टाइम में पेन होगा तो आप अगर उस विजुअलाइजेशन टेक्निक पे जाते हैं तो आप अपने पेन को बहुत कम कर सकते हैं, क्योंकि ये एक डिस्ट्रैक्शन टेक्निक होती है। तो ये थी हमारी सारी टेक्निक जिससे कि आप अपने लेबर पेन को रिड्यूस कर सकते हैं। तो आई होप कि आज का वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको लगता है कि अच्छा रहा है तो आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करिए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, पर आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपने इनमें से कौन सी टेक्निक को फॉलो किया और किससे आपको हेल्प मिली। तो ये हमारे लिए भी एक मोटिवेशन होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, बी हेल्थी एंड स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।